दोस्तों, जब भी आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको है ना सीवी और रेज्यूमे की नीड पड़ती है। आप उसे कैफे में जाके बनवा लेते हो बिकॉज आपको नॉलेज नहीं होती सीवी कैसे बनता है। और कैफे वाले गलत सीवी और रेज्यूमे बना के आपको प्रेजेंट कर देता है। देन जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप रिजेक्ट हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज स्किल्स आपके अंदर थी, नॉलेज आपके अंदर थी, फिर भी आप रिजेक्टेड हो गए। तो वो रीजन है आपका सीवी। अब काफी बार क्या लगता है कि जब सीवी की बात होती है तो कि यार मुझे जब सीवी बनाना है तो मुझे कोई बड़ा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, लाइक एमएस वर्ड। तो मैं आपको बताता हूँ आज का जो एरा है वो एआई का है, तो आपको कोई भी एमएस वर्ड सीखने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड टेक एरा आपके लिए एक ऐसा टूल लेके आया है, एक ऐसी वेबसाइट लेके आया है जिसमें आप ना अपना मन चाहे सीवी बना सकते हो, वो भी कुछ मिनटों में। तो दोस्तों, वो एआई टूल कौन सा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको किस किस इन्फॉर्मेशन की नीड पड़ेगी अपने सीवी क्रिएट करने के लिए। तो जो सबसे पहले हमें नीड पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है हमारी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। आपकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट आपके पास आपकी प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। सेकंड आपके पास आपका फुल नेम होना चाहिए, जो कि आपके है ना 10+2 के डॉक्यूमेंट में मेंशन है, ये याद रखना हमेशा। देन आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका। देन आपके पास एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्यों बोल रहा हूँ, एक ऐसी ईमेल आईडी बना लेना जिसमें आपके पास है ना प्रोफेशनल मेल रिसीव हुआ है, ना कि ऐसे कि अमेजोन के मेल भी उसी में आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट के मेल भी उसी में आ रहे हैं, आलतू फालतू की वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया हुआ उसके मेल भी उसी में आ रहे हैं। इस वेबसाइट को हटा देना, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी जरूर बनाइएगा आप। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए आपकी क्या है, लिख के रख लेना ये। मदर्स नेम आपका पता होना चाहिए, फादर नेम से हो गया, आपकी लैंग्वेज हो गई, और देन आपकी हॉबी हो गई। तो दोस्तों, पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये चीज़ तो होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद आपको नीड पड़ेगी आपकी टेक्निकल स्किल्स की। अगर आपको एमएस ऑफिस आता है, अगर नहीं आना ही चाहिए आपको एमएस ऑफिस, समझे, तो उसमें एक्सेल मेंशन कीजिए अपना, वर्ड मेंशन कीजिए, पावर पॉइंट मेंशन कीजिए। ये तीन तो मेंशन करने पड़ेंगे। आउटलुक आता है आउटलुक मेंशन कर दीजिए, एक्सेस आता है एक्सेस मेंशन कर दीजिए, और एमएस ऑफिस के पैकेज में कुछ और भी आपको आते तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा। इससे आपका सीवी काफी टेक्निकल लगेगा। देन बात करते हैं अकाउंटिंग स्किल्स की। अकाउंटिंग स्किल्स में अगर आपको टैली ERP9 आता है जरूर मेंशन कीजिएगा। टैली प्राइम आता है तो वो मेंशन कर दीजिएगा। बीजी आता है तो ये भी मेंशन कर सकते हो। SAP जिसे लोग सैप बोलते हैं उसे भी मेंशन कर दीजिए अगर आता है तो। आता है बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। उसके बाद गूगल शीट आते हैं तो वो भी मेंशन कर दीजिए। ईमेल बहुत बेसिक है, बोलोगे सर ईमेल तो सबको भेजना आता है, फिर भी मेंशन कर दीजिए, कोई इशू नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास आपकी टाइपिंग स्पीड, भाई आप बिना देखे कितना टाइप कर लेते हो वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। और मैं आपको इसमें एक चीज और बता रहा हूँ, टाइपिंग स्पीड में एक बात याद रखिएगा कि अगर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 है तो उसे 32 बताइएगा, 32 प्लस लिखिएगा, 32 प्लस। इससे क्या होगा कि जब आप टाइपिंग स्पीड के लिए जाओगे फाइनली और आप टाइप करोगे तो अगर आपकी 30 भी आ जाती है तो भी मैनेज हो जाती है, और अगर आपकी 35 भी आ जाती है तो भी 32 प्लस में काउंट हो जाती है, राइट। तो दोस्तों, इसके बाद आपको नीड पड़ने वाली है कि आप कंपनी को ज्वाइन क्यों करने वाले हैं। तो आपके पास एक बेसिक और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जस्ट लाइक टू ऑब्टेन अ पोजीशन दैट विल अलाउ मी टू यूटिलाइज माय टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड विलिंगनेस टू लर्न इन मेकिंग कंपनीज अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके पास कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसे भी लिख के रख लीजिएगा कि मेरे पास XYZ कंपनीज में इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और जिसके पास नहीं है वो फ्रेशर लिख के रख ले। दोस्तों, इसके बाद आपको नीड पड़ेगी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। भाई आपने MA कहाँ से की है, आपने MBA कहाँ से की हुई है, आपने BA कहाँ से की है, BCom कहाँ से किया, आपने 10+12 कहाँ से की है। तो इसके लिए तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपका कोर्स नेम मींस स्ट्रीम, आपकी यूनिवर्सिटी स्कूल, और देन कितने कौन से ईयर में आप वो कर चुके हो या कर रहे हो, ये चीजें पता होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आते हैं आपकी की स्किल्स। लाइक आप एक्सपीरियंस हो तो आपको अपनी की स्किल्स मेंशन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेट विद स्टाफ, गुड कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एटसेट्रा। तो ये तो बात हुई हमारी कि हमें किस किस इंफॉर्मेशन की नीड पड़ेगी। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं किस वेबसाइट पे जाके हम कैसे सीवी बने। तो चलिए वो सीखते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस एआई टूल के बारे में जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, जिससे आप अपना जो सीवी और रेज्यूमे है वो प्रोफेशनली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे विजिट करना है जिसका नाम है rxresu.me पे। जैसे आप पे जाएंगे तो एक प्यार सा आपका क्या होगा, इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको दो बटन दिखेंगे, गेट स्टार्टेड और लर्न मोर। तो हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे जाना है। अब वो आपसे आपका ईमेल और पासवर्ड पूछेगा, अगर है ठीक है, वरना गूगल पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही आप लोग गूगल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई देगी आपकी जीमेल की। तो जिस भी जीमेल से आपको लिंक करना है उस पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं करने वाला हूँ मोहित मेहरा पे।
तो जैसे आप करेंगे तो आपको एक बहुत प्यारा सा डैशबोर्ड दिखने वाला है। अब जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ अगर आपके सीवी ऑलरेडी बने हुए तो वो आपको दिख जाएंगे। क्लियर है। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने रिज्यूमे, आपने ऑलरेडी कहीं पे बना रखा है, उससे लाके और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लिंक्डइन का आपका रिज्यूमे मिल जाएगा, या जॉनसन का रिज्यूमे मिल जाएगा, या और भी वो मिल जाएगा। और बट हम क्या करने वाले, क्रिएट करने वाले हैं क्या, एक न्यू रिज्यूमे। तो मैंने किया यहाँ क्लिक, और मैंने यहाँ नाम लिखा जस्ट लाइक मोहित यूनाइटेड, एक सिंपल सा। सेलेक्ट किया, इग्नोर मार देना, क्रिएट पे क्लिक किया। अब ये कुछ सेकंड लेगा और आपको है ना एक सिंपल सी आउटलाइन क्रिएट करके दे देगा। ये दे दी आउटलाइन, क्लिक कीजिए इस पर। अभी आपको अपने मेन इंटरफेस पे ले जाएगा, जिसमें जो पहला इंटरफेस ये बता रहा है कि भैया अगर आप जो भी आप इंफॉर्मेशन भरने वाले हो, आप इस फील्ड में भरने वाले हो। फॉर एग्जांपल आपकी पिक्चर, अगर लिंक है पिक्चर का, वो आपका फुल नेम, आपकी हेडिंग जला सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट सीए, इस टाइप से। आपकी ईमेल आईडी, आपकी कोई वेबसाइट है वो डाल सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपकी लोकेशन। देन अगर कोई एक्स्ट्रा फील्ड आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं, हम इसे ऐड करने वाले हैं आगे। आपकी समरी, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था वो आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं। देन आपकी प्रोफाइल में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लिंक्डइन का अकाउंट है कुछ है तो वो यहाँ लिंक कर सकते हैं। ठीक है। देन आपका जो एक्सपीरियंस आने वाले सेक्शन में आने वाला है, फ्रेशर हो तो भी इसमें जाएगा, एक्सपीरियंस है वो भी जाएगा, वो भी आपको बताने वाला हूँ मैं। देन आपकी स्किल्स, उसके बाद कह रहा है लैंग्वेज कि कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और अगर बंगाली आती है वो भी। अगर कोई अवार्ड, कोई अचीवमेंट आपके पास है आप वो डाल दीजिए, आपकी भाई कोई सर्टिफिकेशन आप वो भी डाल सकते हैं। आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो भी शो कर सकते हैं। देन कह रहा है आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में ये प्रोजेक्ट किए हुए हैं। देन कोई पब्लिकेशन है तो वो डाल सकते हैं, कोई आपने बुक पब्लिश की है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। देन अगर आपने कहीं वॉलंटरी में काम कर रखा है तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि भैया मैंने इस XYZ कंपनी में एज ए वॉलंटरी है, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो मैंने एज ए वॉलंटरी काम किया हुआ है। देन आपके पास किसी बंदे की रेफरेंस है, नॉर्मली बंदे का हम मोस्टली रेफरेंस मांगते हैं, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई आपको एडिशनल फील्ड चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ जिसमें हमें क्या करना है, काम करना है। जैसे आप ये डिटेल फिल आउट कर दोगे तो देन आएगा इसका प्रीव्यू इस ब्लैंक से पेज पे, बहुत सिंपल। ठीक है। और टेम्पलेट चूज करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे टेम्पलेट यहाँ गिवन है, और ये मेरे फेवरेट है। आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे इस टेम्पलेट का यूज करके अपना CV बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्यारा टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ईमेल आईडी आ रही है बिकॉज मेरी, और नाम भी क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट फील्ड आउट है। ठीक है। तो अब क्या करना है, थोड़ा नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको लेआउट चेंज करना है इनका, जो यहाँ पर है इनका आपको कुछ लेआउट चेंज करना, वो भी आप लोग कर सकते हो। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से आप पकड़ के यहाँ डाल दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई अलग ही फ़ॉन्ट साइज चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं यहाँ से। देन अगर आपको फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाना है या कम करना है वो भी पॉसिबल है। लाइन हाइट बढ़ानी है आपको टेक्स्ट की तो वो भी पॉसिबल है। देन आपको अगर कोई कलर लेना है, जैसे मुझे कलर अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा लाइट कलर लूँ इस टाइप का, तो वो भी हो जाएगा। अब आपका पेज कौन सा रहने वाला है, आपको A4 चाहिए या लेटर चाहिए, वो भी हो जाएगा। शेयरिंग करनी पब्लिक मीन्स आप इसका लिंक बना के भी शेयर कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। व्यू करना व्यू करिए, डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड। तो ये बताइए कितनी बार व्यू हुआ है आपका CV, कितनी बार डाउनलोड हुआ है। अब मजे की चीज़ क्या है, ये वाला यहाँ मुझे जैसे मैं PDF पे क्लिक करूँगा मेरा जो CV होगा डाउनलोड हो चुका होगा, और बाकी सब नीचे इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे CV रेडी करना है। तो CV के लिए चाहिए मुझे एक प्रोफेशनल फोटो। मेरे पास मेरी तो नहीं है बट मेरे एक स्टूडेंट की है, मैं वो लगाऊंगा। क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पर मुझे एक प्रोफेशनल फोटो दिख रही है, क्लिक किया और लगा दिया। आप जूम करता हूँ मैं, ध्यान से देखिए एक प्रोफेशनल फोटो आ चुकी है। अब जो मेरा पूरा नाम है वो है मोहित प्रताप मेहरा, तो मेरा अपना नाम टाइप के नाम आ गया। हेडिंग में मैंने लिखा सीनियर अकाउंटेंट। तो देखिए यहाँ पर वो अपना आप ले रहा है। ईमेल आईडी सही है, वेबसाइट मेरे पास है नहीं, हाँ बट मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर मैंने लिखा लाइक +91-9315327442, वो भी आ गया। ईमेल आईडी जो है ठीक है चल जाएगी। अब मुझे क्या लिखना, एक ऑब्जेक्टिव लिखना है यहाँ पर, राइट। तो मैं पहले ऑब्जेक्टिव लिख लेता हूँ, देन आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है हमारा 2। आप ध्यान से देखिए जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है इस सेक्शन में आ रहा है 2। दोस्तों ये हो चुका है हमारा CV रेडी। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव है ना वो डाल के सेट कर दिया है। अभी और भी इंफॉर्मेशन डालनी है
तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव। अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर है ना मुझे मेरी पर्सनल डिटेल चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगा सेम अपने बेसिक्स पे जाके इस वाले सेक्शन पे ऐड फील्ड मीन्स ऐड कस्टम फील्ड, यहाँ पर क्लिक किया, देखिए 2 बॉक्स आ गए हैं बहुत प्यारे प्यारे से। तो मैंने जो पहले डाला ना डेट इज डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें क्या होगा, मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ जस्ट लाइक 9 दिसंबर 1996, ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब मैं कस्टम फील्ड करता हूँ, अपनी मदर्स नेम डालता हूँ, मदर्स नेम। तो फॉर एग्जांपल जो मेरा मदर्स नेम है वो है मिसेज रेखा गुप्ता। ये मैंने क्या डाला, अपनी मदर का नेम डाला। अब मुझे अपने फादर्स नेम डालना है, ऐड किया तो फादर्स नेम डाल देते हैं, मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता। और एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें मेरी काफ़ी इंफॉर्मेशन फेक है। रीजन क्या है कि ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा कि यार कि कोई मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा के कहीं पे यूज़ कर ले, तो इसे ठीक है। तो अब नेक्स्ट ले लेते हैं मैरिटल स्टेटस। तो इसमें मैंने लिया वैल्यू में सिंगल, नेम में लिया मैरिटल स्टेटस देन सिंगल, देन अनदर ऐड करता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है मेरे फादर का नाम थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो मुझे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सिर्फ कुमार को डाल गुप्ता कर देते हैं, ठीक है ना, वरना यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, लैंग्वेज। लैंग्वेज में डाला मैंने लाइक हिंदी इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज मुझे आते हैं, मैंने ये भी डाल दिया है। देन लास्ट बात करते हैं हॉबी की। हॉबी वो लिखिएगा जो आपकी है, जैसे मेरी हॉबी है तो मैं हॉबी लिख रहा हूँ, हॉबी मैंने लिखा ट्रैवलिंग, ये होगी मेरी हॉबी है। आप देख सकते हैं मेरा सीवी एकदम परफेक्ट लग रहा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी आ गई है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मटेरियल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज एंड हॉबी। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अब हमने ये कुछ इंफॉर्मेशन फिल आउट कर ली है, तो नेक्स्ट जो मैं काम करने वाला हूँ हमारी स्किल्स पे करने वाला हूँ, ठीक है। स्किल्स को कैसे है ना फिल आउट करना है, और भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो एजुकेशन से कर सकते हो, एक्सपीरियंस से, बट मैं जो फर्स्ट है ना स्किल्स ले रहा हूँ। स्किल्स पे क्लिक किया, पहले आप लोग बताएंगे कि क्या स्किल्स क्या आपकी, मैंने कहा MS ऑफिस। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो MS ऑफिस के बारे में, किस काम आता है। तो अब जो जो मुझे आता है मैं उसमें डाल दूंगा, लाइक मैंने कहा मुझे एक्सेल आता है, एक्सेल डाल दिया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर मारा वो नीचे आ गया। एक्सेल के बाद मैंने कहा भैया मुझे वर्ड भी आता है, मैंने वर्ड डाला, एंटर मारा, वर्ड ऐड हो गया। देन मैंने कहा मुझे पावर पॉइंट भी आता है, तो पावर पॉइंट डाल लेते हैं, एंटर मारा, वो भी ऐड हो गया। मैंने कहा मुझे एक्सेस भी आता है, एंटर मारा, एक्सेस ऐड हो गया। मैंने कहा मुझे आउटलुक भी आता है, आउटलुक मारा, एंटर मारा, आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा, बट क्रिएट से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब मुझे खुद को लेवल देना है कि मेरी इन सब में इंफॉर्मेशन कितनी है। मैंने कहा इन सब में मुझे 5 स्टार है, मतलब मैं एक 5 स्टार तरीके का काम कर सकता हूँ, मुझे बहुत नॉलेज है, तो मैं ऐसे करके 5 क्रिएट पे ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मेरी स्किल्स का टाइटल आ गया, MS ऑफिस आ गया, और बता दिया 1 2 3 4 5 कि बंदे का लेवल कितना है, और ये बता देगी कि उसे क्या क्या आता है। उसमें एक्सेल भी आता है, वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेस भी आता है, आउटलुक भी आता है। अब आप बोलोगे सर आउटलुक की थोड़ी स्पेलिंग गलत है, वो मैंने जानबूझ के किया, और एक और चीज़ मुझे इसे ऐड करनी है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर आप कोई चीज़ डालना भूल जाओ तो यहाँ पर जाना, राइट क्लिक करना है किसमें, MS ऑफिस साइड में, और यहाँ से क्या कर लेना, एडिट। एडिट पे जाएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा, आउटलुक को रिमूव करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, एंटर। मैंने कहा मुझे एक और चीज़ आती है, मैं डालना भूल गया था, पब्लिशर। क्या आता है, पब्लिशर, एंटर मारा। अब देखिए स्किल्स आ गई है, सेव चेंजेस पे हम जाएंगे, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सब आ चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या बताना है कि भाई मुझे गूगल शीट भी आती है, तो मैंने किया यहाँ क्लिक, यहाँ मैंने लिखा गूगल शीट्स, और खुद का लेवल दिया इसमें भी क्या 5। अब नीचे लिखने की नीड नहीं है, तो गूगल शीट होती है, क्रिएट किया, देखिए यहाँ गूगल शीट आ गई है। अब अगेन हम ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे, अब नया क्या देंगे हम, टैली, तो मैंने दिया टैली डॉट
ARP9, ठीक है। मैंने कहा मुझे ये भी आता है बट इसका लेवल मैं चलो 4 कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या आता है इसमें वो मुझे बताना होगा, तो मैंने बताया मुझे इसमें अकाउंटिंग वाउचर्स आते हैं, एंटर किया, ऐड हो गया। मैंने कहा मुझे इसमें इन्वेंट्री वाउचर्स आते हैं, वो भी आ गया। मैंने कहा मुझे इसमें GST भी आता है, इसमें TDS भी आता है, इसमें पेरोल भी आता है। मैंने कहा इसमें लास्ट मुझे चलो इतना इनफ है, इतना करके मैंने क्या कर दिया, 4 सेट किया और ओके। देखिए वो बता रहे कि आपके इसमें लेवल कितना 4 आउट ऑफ 5, और आपको इसमें क्या क्या आता है वो सभी क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बिजी। मैंने यहाँ लिखा भैया मुझे बिजी आता है, बट बिजी में जो मुझे आता है ना, 2 ही चीज़ आती है, इन्वेंट्री इन्फो एंड पेरोल। ये आ गया, क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए बता रहा है बट इसमें गलती हो गई, इसमें मेरा 4 लेवल है और मैंने इसमें क्या दे दिया, सिर्फ 1 लेवल। तो मैं करूँगा राइट क्लिक, जाऊँगा एडिट में, या अपना लेवल करूँगा सेट, फॉर एग्जांपल 4 और सेव। अब क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसके बाद जो जाना SAP में, SAP के बारे में कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा मुझे SAP आता है, इसमें भी मुझे इसका जो लेवल है मेरा वो फॉर एग्जांपल मेरा 3 है। तो मैंने पढ़ा मुझे इसमें फीको आता है, क्या आता है, फीको। और मुझे हैना भी आता है। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बता देगी मुझे फीको आता है बट मेरा हैना नहीं आया, कोई इशू नहीं है क्योंकि वो मेरे से मिस हो गया, कोई नहीं। चलिए अब नेक्स्ट ईमेल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या डलेगा। मैंने कहा मुझे ईमेल डालना है और इसमें मेरा लेवल फुल है। ओके, क्या आ गया, मेरा ईमेल आ गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी टाइपिंग स्पीड की। तो वो कैसे डालेंगे, मैंने यहीं लिख दिया ना, मैंने लिखा जो मेरी टाइपिंग स्पीड है वो है जस्ट लाइक 40+। लेवल दे सकते हैं आप कि मेरे इसमें फुल लेवल है। ओके, अब देखिए जो हमारा स्किल्स वाला सेक्शन है वो टोटली सिलेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए ताकि आपको CV दिख जाए। और ये हमारा प्यारा जो CV बनकर रेडी हो चुका है। अभी इसमें और भी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो 1 बाय 1 क्या कर लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लेते हैं। अब जो हमें इसके बाद डालना है वो डालना है हमारा एक्सपीरियंस, कि भैया हमारा एक्सपीरियंस क्या है। तो मैंने किया एक्सपीरियंस पे क्लिक, यहाँ कंपनी नेम पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, लोकेशन है, वेबसाइट है और कंपनी में क्या काम किया वो। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरी जो पहली कंपनी दैट इज एक मैत्री कंपनी है जिसमें मैं एज अकाउंटेंट वर्क क्या करता था। ये डेट पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो इसमें जो डेट है मैंने लिखा भाई इसमें मैं 22/10/2018 से वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे लोकेशन मैंने डाल दी इसमें कि लोकेशन जो है दिल्ली है, मैत्री की कोई वेबसाइट होती है हम वेबसाइट डाल देते। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ, अब क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक। देखिए कुछ इस टाइप से मेरा CV दिखने वाला है आपको, जिसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है कुछ इस टाइप से दिखेगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जिसमें एक्सपीरियंस बता रहा है मैत्री कंपनी है, 2010-2018 को मैं लगाता और मैंने क्या करा हल्का सा ब्रीफ दिए थे, करंटली वर्किंग एज अकाउंटेंट फॉर मैत्री फॉर अ पीरियड 2010-2018 टू टिल डेट, आज तक की डेट था। ऐसे कोई और एक्सपीरियंस तो हम ले सकते हैं, तो मैं एक और एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। मैंने ये लिखा, मैंने डेट ले ली। मैंने कहा भाई जो मेरी डेट है वो कुछ ये रहने वाली है 16/01/016 टू 21/10/2018। लोकेशन भी मैंने इसमें डाल दी, लाइक फॉर एग्जांपल नोएडा। वेबसाइट है, वेबसाइट आप लोग डाल सकते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं है ना समरी लिखने वाला हूँ कि कब से क्या हुआ है मैंने।
अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, हमारी एजुकेशन की बात करने वाले हैं। तो मैं एजुकेशन पे गया, अब मुझसे इंस्टीट्यूट पूछे जा रहा है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला इग्नू। टाइप ऑफ स्टडी में मैंने डाला डिस्टेंस, स्टडी एरिया डाला मैंने एमकॉम। अभी मैं कर ही रहा हूँ तो मैंने इसमें लिखा परसुइंग। अब इसके बारे में कुछ समरी दे दी मैंने। और क्या करा, क्रिएट। तो यहाँ पर मेरा इग्नू आ गया है, सेम मैं डाल सकता हूँ, एक और एजुकेशन डाल देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। टाइप डाला मैंने रेगुलर, देन बीकॉम ऑनर्स। अब डेट मुझे देने, मैंने डेट डाल दी फॉर एग्जांपल 2013 to 15। समरी दे दी मैंने। देन क्रिएट किया, ये वहाँ गई हमारी एजुकेशन। अब लास्ट कर लेते हैं हम अपना की स्किल्स। अब भाई की स्किल्स तो कर लेंगे, बट की स्किल्स के लिए कुछ गिवन ही नहीं है, स्किल्स दे रखी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस के राइट में क्लिक करके इसे रीनेम करके कर दूंगा की स्किल्स। आ गया। अब मैं करूंगा ऐड। तो ऐड में मैंने करा जो मेरा फर्स्ट है, और मैं नीचे लिखूंगा, इस बार इसे छोड़ दूंगा। यहाँ लिख के मैं ले लूंगा बुलेट्स, और मैंने लिखा कोऑर्डिनेट विद स्टाफ। एक और ले लेते हैं, ऑल एडमिन एक्टिविटीज। और क्या करेंगे, क्रिएट। अब वो नाम पूछ रहा, नाम डाल देते हैं लाइक की स्किल्स। क्रिएट। अब आप देख सकते हैं हमारी की स्किल्स आ चुकी है, जिसमें क्या है, की स्किल्स में आ रहा है कोऑर्डिनेट विद स्टाफ एंड ऑल एडमिन। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा CV रेडी। तो अब हम इसे करने वाले हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमें दिखेगा क्या, डाउनलोड अ PDF फॉर योर रेज्यूमे। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा, और देन स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इसने जो CV है काफ़ी सिंपल वे में और बहुत अट्रैक्टिव क्रिएट करके दे दिया है। और इसका जो लिंक है वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हो कि सर आपको काफ़ी टाइम लगा इसे क्रिएट करने में, बिकॉज मैं आपको समझा रहा था, जब आप करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो गाइज आज करते हैं अपनी क्लास फिनिश। और अगर आप चाहते हो कि भाई इसके जो ब्लॉग्स है मुझे वो रीड करने, स्टडी करने, तो आप जाइए unitedtech.com की वेबसाइट पे, वहाँ आपको ब्लॉग वाला सेक्शन दिखेगा, और वहाँ से आप अपनी मन चाही चीज़ पढ़ सकते हैं, वेदर योर एक्सेल, टैली, RP9, हाउ टू क्रिएट CV, इस तरीके से। तो अब करते हैं, थैंक यू सो मच।